दोस्तों मेरा नाम है गौरव और आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। ये हमारा बॉटनी का 8th पार्ट है, ठीक है। जो हमारी एक सीरीज चली है बॉटनी की फर्स्ट चैप्टर का, उसका 8th पार्ट है। चलिए अब इसको हम समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फॉर इट्स सर्वाइवल। जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है उसकी मूवमेंट को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। प्लांट्स ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू टिप्स ऑफ लीव्स फ्रॉम रूट्स। प्लांट क्या करता है कि जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर है उसको टिप ऑफ लीव्स तक पहुंचाता है। कहाँ से? रूट से। जैसे रूट से वो टिप ऑफ लीव्स तक भी जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। प्लांट्स हैव वास्ट नेटवर्क ऑफ चैनल्स विच कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट्स के पास बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो किस से बने होते हैं? हमारे जाइलम एंड फ्लोएम से। दोस्तों बात करते हैं हम जाइलम की। जाइलम कैसा होता है? हमारा लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है इसका, जस्ट लाइक दिस, एंड नॉन लिविंग ट्यूब होती है ये। एंड फ्रॉम रूट टू स्टेम तक होता है कि जैसे जो रूट से वहां से लेके पूरे जो प्लांट की बॉडी है वहां तक इसके जो जाइलम है इसके चैनल्स होते हैं, ठीक है। और जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर को। तो ये होती कैसे, ये प्रोसेस कैसे होती है? हमें चलिए इसको समझते हैं कि जैसे जो रूट से लेके स्टेम तक या लीव्स तक जो वाटर है वो कैसे पहुंचता है। तो वाटर क्या करता है कि वाटर एब्जॉर्ब होता है हमारे रूट हेयर के थ्रू, ठीक है। फिर उसके जैसे रूट हेयर के बाद ये रूट्स में एंटर हो जाता है तो सेल टू सेल मूवमेंट के थ्रू ये कहाँ, और सेल टू सेल मूवमेंट किसके थ्रू होती है? हमारी ऑस्मोसिस के थ्रू। इसके बाद ये कहाँ पहुंच जाता है? हमारे जाइलम में। और फिर जो जाइलम की जाइलम वेसल्स होती हैं वो इसको वाटर कहाँ तक पहुंचा देती है? हमारे लीव्स तक। और जो ट्रांसपिरेशन होती है वो इवेपोरेशन में हेल्प करती है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर है जाइलम के थ्रू वो इजिली हो जाता है। जो जाइलम है वो बना होता है हमारे इलोंगेटेड सेल से, ठीक है। और जो जाइलम है वो वाटर को, जैसे कि हमें पता है कि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, तो जो जाइलम है उसके जो प्लांट्स है उसमें बहुत सारे जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम फ्लोएम की। फ्लोएम क्या करता है? हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये ट्रांसलोकेशन करता है या ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं आप, ठीक है। और ये जैसे और किसको करता है? ये शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स को। और ये फ्लोएम जो होता है वो हमारे जो लीव्स हैं उसके थ्रू टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और शुगर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसफर करता है। मीन्स कि जो पार्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है उन पार्ट्स को ये जो है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, ठीक है। ये सप्लाई या ट्रांसफर करता है। और जो फ्लोएम है हमारा वो किससे बना होता है? हमारे जो सीव प्लेट्स हैं। और सीव प्लेट्स में क्या होता है कि स्मॉल होल होता है इनके एंड्स पे। दोस्तों बात करते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स क्या क्या है, कि जो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन कौन से मीन्स के थ्रू होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारा डिफ्यूजन, जो हमने पहले के टॉपिक में कवर किया पर इसमें भी हम इसमें ब्रीफ में पढ़ेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और थर्ड है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। और जहाँ पे वर्ड एक्टिव आ गया वहाँ क्या मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी यानी कि एटीपी, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में क्या होता है हमारे कि डिफ्यूजन सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो हमारा सब्सटेंस होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। और डिफ्यूजन इन प्लांट्स में क्या होती है कि जो प्लांट्स में मेनली डन ऑफ गैसेस जो स्टोमेटा के थ्रू होती है, हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होती है? हमारी डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। और जो डिफ्यूजन है एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। दोस्तों बात करते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो ग्रेडियंट है ना वो इसका वाइटल कंपोनेंट है, ठीक है। और जो स्मॉलर सब्सटेंस होते हैं वो ज्यादा जल्दी डिफ्यूज होंगे लार्जर वन से। ये तो हम जनरली देख सकते हैं। अगर जैसे कि अगर आप इस एग्जांपल को अगर जैसे सॉल्ट लेते हैं हम, तो वो ज्यादा जल्दी डिजॉल्व होता है वाटर में इन ग्लास रेदर देन द शुगर जो होती है हमारे घर में जो होती है, जो जिसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ये पैसिव प्रोसेस है। तो चलिए इसको एग्जांपल के तरीके से समझते हैं हम। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें 3 पार्ट्स है हमारे, एंटीपोर्ट, सिमपोर्ट और यूनिपोर्ट। मतलब ये 3 टाइप से होती है, ठीक है। एंटीपोर्ट का मतलब है हमारा कि एक्सचेंज ऑफ सॉल्यूट
इन एंड आउट ऑफ सेल। एंटीपोर्ट में मतलब जो सॉल्यूट है वो इनसाइड द सेल भी जा रहा है और आउट सेल से बाहर को भी आ रहा है, मतलब आउटसाइड को भी आ रहा है। सिम्पोर्ट है हमारा कि टू डिफरेंट सॉल्यूट्स मूव साइमल्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन है। सिम्पोर्ट में जो टू डिफरेंट सॉल्यूट्स होते हैं वो मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली, ठीक है। और यूनिपोर्ट में सिंगल सॉल्यूट होता है, वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, या तो वो इनसाइड को जाएगा सेल के या सेल से आउटसाइड को आएगा। जैसे आप इधर देख सकते हैं कि जैसे अगर दो सॉल्यूट है हमारे ए और बी, तो एक इनसाइड द सेल आ रहा है और एक आउटसाइड द सेल जा रहा है। और सिम्पोर्ट में जो ए और ए जो सेम लिक्विड लिया है हमने या सेम सॉल्यूट लिया है, तो वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कि वो अंदर ही आ रहे हैं या तो वो बाहर ही जा रहे हैं, ठीक है। और सिंगल सॉल्यूट इसमें क्या होता है यूनिपोर्ट में कि हम जो सॉल्यूट है हमारा वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, या तो वो इनसाइड ही जा रहा है या तो वो आउटसाइड ही जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं हमारे जो थर्ड है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ये क्या करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, क्या होता है हमारे इट पंप्स मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये करता है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसको अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ को मूव करता है या पंप करता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हमारा एटीपी का यूज होता है। और एटीपी का यूज कैसे होता है, जैसे कि जो एटीपी में क्या होता है हमारा फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। मतलब इसके पास 3 फॉस्फेट होते हैं, तो ये क्या करता है एक फॉस्फेट को डोनेट कर देता है टू अ पार्टिकुलर गेटवे मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं हम कि जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होती है उसके लिए कौन कौन सी हमारी जो ड्राइविंग फोर्स है वो काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ट्रांसपिरेशन, सेकंड हमारा फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, और थर्ड हमारा वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और फोर्थ लास्ट फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। चलिए अब हम इन्हें विस्तार से समझते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम ट्रांसपिरेशन की, ठीक है। जो इट इज द मेन फोर्स रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है या जो उसका अपटेक होता है उसके पीछे जो मेन फोर्स है वो कौन सी हमारी ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ वाटर इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन होता है क्या है वैसे, इट इज ए प्रोसेस ऑफ वाटर इवेपोरेशन थ्रू ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि वाटर की इवेपोरेशन होती है जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स में प्रेजेंट उससे। और वो क्या होता है स्टोमेटा होते हैं हमारे जो एक स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं हमारी लिव्स में, ठीक है। और ये स्टोमेटा किस में हेल्प करते हैं हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। और इस होता क्या है मतलब ये रिस्पॉन्सिबल कैसे हम वो समझते हैं अब। इट क्रिएट्स ए पुल बाय रिप्लेसिंग द वाटर दैट हैज वेपोरेटेड। जैसे जो स्टोमेटा करता है जैसे वाटर को वेपोरेट करता है तो वहां पे क्या होता है एक पुल क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रूट्स है हमारे उसमें नेगेटिव प्रेशर बन जाता है, नेगेटिव वाटर प्रेशर, ठीक है। और वो क्या करता है हमारे जो वाटर अपटेक है उसको इंक्रीज कर देता है। दोस्तों बात करें हमारा जो सेकंड पार्ट है यानी कि सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। एज मोर मोलिक्यूल्स इवेपोरेट फ्रॉम द वाटर फिल्म देयर इज एन इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस which in turn increases the surface tension। जैसे जैसे वाटर फिल्म से मोर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं वहाँ क्या होता है कि जो उसकी जो कर्वेचर है उसमें इंक्रीज आ जाता है, या जो इंक्रीज हो जाती है उसकी कर्वेचर है, जो मेनिस्कस की कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाएगी, उसका साइज जो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसको कवर करने के लिए सरफेस टेंशन को नॉर्मल करने के लिए फिर से वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स इज पुल्ड टुवर्ड दिस एरिया टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन। जो वाटर होता है जो सराउंडिंग सेल्स से वो क्या करता है वो इसकी तरफ खींच जाता है यानी कि पुल्ड हो जाता है, पुल टुवर्ड दिस एरिया टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन। दोस्तों बात करते हैं हम वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की, ठीक है। ये होता क्या है, वाटर मूव्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बिकॉज ऑफ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो वाटर जो रूट्स से लीव्स तक जाता है वो किसी वजह से जाता है हमारा वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से। और ये हाईएस्ट क्या होता है वाटर सराउंडिंग रूट्स, जो रूट्स वाटर को सराउंड की होती है उनमें, और सबसे लोएस्ट क्या होता है
इन द एयर स्पेस विद इन द स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बीच में जो एयर स्पेस होता है वहाँ ये सबसे ज्यादा कम होता है। बात करते हैं हम जो फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे स्टिक करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रहते हैं, जो किसकी मदद से होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से। और जो फर्स्ट थ्री फोर्सेज होती हैं विच आर कम्युनिकेटेड टू वाटर मॉलिक्यूल्स विद इन द जाइलम थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो सारी जो फर्स्ट थ्री फोर्सेज है हमारी, जैसे कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन और ट्रांसपिरेशन, वो किसकी मदद से वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कम्युनिकेट कर पाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कुछ क्वेरी है या कोई सजेशन है या कोई आपको हमारी मिस्टेक लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।